हेलो गाइस, दिस आकाश, वेलकम टू कैपिटल गेन। तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं मंडे के दिन मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, मार्केट कौन सा तरफ ट्रेड कर सकता है, मार्केट का डायरेक्शन कौन सा तरफ है, सब कुछ एनालिसिस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा। मंडे के दिन मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, 90% चांस है मंडे के दिन मार्केट के अंदर एक बड़ा टारगेट मिले। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो गाइस अभी जो निफ्टी का चार्ट मैं लगा के रखा हूँ, निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है एंड 1 डे टाइम फ्रेम में डाटा क्या है, चार्ट क्या बोल रहा है, सब कुछ एनालिसिस करके दिखाऊंगा। छोटा टाइम फ्रेम में भी मैं एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। तो जैसे कि निफ्टी के अंदर अगर चार्ट मुझे जो दिख रहा है, निफ्टी के अंदर चार्ट नेगेटिव हो चुका है। अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो ट्रेंड लाइन को फॉलो करके मार्केट बार बार अपसाइड मूवमेंट कर रहा था, हाई बना के जा रहा था, अभी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है एंड नीचे क्लोजिंग भी दे दिया है। तो अगर आप लोग दिखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इस कैंडल का नीचे हम लोग आराम से पुट का पोजीशन बिठा सकते हैं। सीधी सी बात है, इस कैंडल का नीचे हम लोग पुट का पोजीशन बिठा सकते हैं, मतलब 18,650 का नीचे हम लोग पुट का पोजीशन बिठा सकते हैं। एंड हमारा जो टारगेट जो होगा, सीधा हमारा जो टारगेट होगा एकदम इस कैंडल का नीचे, मतलब 18,550 का लेवल तक हमारा टारगेट है। मतलब सीधा हम लोगों को 100 पॉइंट टारगेट मिल सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, हम लोगों को जो नेगेटिव दिख रहा है और एक वजह से हम लोगों को नेगेटिव लग रहा है, देखिए यहाँ पे एक टॉप है, यहाँ पे भी एक टॉप बनाया है, मतलब निफ्टी के अंदर डबल टॉप पैटर्न यानी एम पैटर्न, जो एक नेगेटिव पैटर्न है, 90% नेगेटिव पैटर्न होता है, वो भी बनते हुए दिख रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ निफ्टी का चार्ट 90% अभी नेगेटिव है। चलिए हम लोग छोटा टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस कर लेते हैं, हम लोग कहाँ पे पोजीशन बिठा सकते हैं, कहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग 4 आवर्स का चार्ट लगा लेंगे, तो हम लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अगर 4 आवर्स का चार्ट आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए 200 जो ईएम है उसके पास से मार्केट धीरे धीरे अपसाइड मूवमेंट किया था, मतलब हायर लो बना के मार्केट अपसाइड मूवमेंट किया है एंड अभी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद रिटेस्ट भी किया, फिर नीचे आ रहा है। तो हम लोगों को क्या दिख रहा है अभी यहाँ पे चार्ट के अंदर, मेरे को जो दिख रहा है चार्ट के अंदर, अगर मार्केट 18,650 का लेवल तोड़ता है तो सीधा टारगेट हम लोगों को मिल जाएगा 100 पॉइंट का, 18,550 का लेवल हम लोगों को दिख सकते हैं, देख सकते हो एक टारगेट है। चार्ट अगर नेगेटिव है तो मार्केट भी नेगेटिव दिख रहा है एंड नेगेटिव कब हो गए, तो आप लोग अगर नेगेटिव ट्रेड लेना चाहते हो तो इस कैंडल का नीचे अगर कोई भी 5 मिनट हो या 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देता है तब हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस 15 मिनट का अगर चार्ट देखोगे, देखिए 15 मिनट के अंदर एक रेंज हम लोगों को दिख रहा है, जो रेंज है एक हाई है, मतलब अगले दिन का फ्राइडे का जब मार्केट चला था तो उस दिन का ये हाई है एंड ये लो है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसके अंदर ही मार्केट घुमा है उस दिन। तो हम लोगों को क्या करना है, जब मार्केट अगर यहीं कहीं पे फ्लैट खुलता है, यहीं कहीं पे अगर फ्लैट खुलता है, खुलने के बाद अगर एक 5 मिनट का कैंडल रेड होके ऐसा क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग देने के बाद इस कैंडल का नीचे हम लोग पोजीशन बिठाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर अच्छे से रेड कैंडल क्लोजिंग देता है तब भी हम लोग नीचे पोजीशन बिठाएंगे, नहीं तो अगर यहीं कहीं पे मार्केट अगर नीचे आके अगर बुलिश हैमर कैंडल पैटर्न बनाता है तब हम लोग पुट का पोजीशन अवॉइड करेंगे। एंड मार्केट यहाँ से अगर अपसाइड जाता है तो जाने दीजिए, यहीं पे कोई भी ट्रेड मत लेना, फास्ट कैंडल में बुलिश ट्रेड मत लेना। अगर जाने के बाद अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को रेजिस्टेंस मान के फिर दोबारा नीचे आता है तब हम लोग यहाँ पे पुट का पोजीशन बिठा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है चार्ट के अंदर, मार्केट मतलब बड़े ट्रेडर छोटा ट्रेडर को फंसाने के लिए मार्केट को अपसाइड मूवमेंट करा देता है, करने के बाद फिर दोबारा नीचे बहुत ही फास्ट लेके आता है। तो एक साइकोलॉजिकल ट्रेड होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, हम लोगों को सोचना है बड़े खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं। तो एक चीज़ समझ में आ गया, अगर मार्केट यहाँ पे तुरंत फास्ट सुबह ऊपर जाता है तो कोई भी ट्रेड मत करना, रिस्क हो जाएगा। अगर उसके बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को रेजिस्टेंस मान के अगर नीचे आता है तब हम लोग यहाँ पे पुट का पोजीशन बिठा सकते हैं। नहीं तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है एंड इस सपोर्ट लेवल को तोड़ता है, तोड़ने के बाद अगर अच्छे से क्लोजिंग देता है कॉन्फर्मेशन पे, हम लोग पुट का पोजीशन बिठा लेंगे एंड टारगेट हो जाएगा 100 पॉइंट का, देख सकते हो ये होगा हमारा टारगेट। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, जैसे कि अगर 50 से 60 पॉइंट गैप अप खुल गया, तो खुलने के बाद एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस ए लेवल होगा, इस लेवल को टच करने के बाद फिर मार्केट दोबारा नीचे आ सकता है, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है। अगर मार्केट होल्ड करता है इस रेजिस्टेंस लेवल पे करने के बाद, अगर सेकंड हम पे ब्रेकआउट करता है
तब हम लोग यहाँ पे कॉल का पोजीशन लेंगे एंड 50 से 60 पॉइंट लेने का कोशिश करेंगे। ज़्यादा बड़ा टारगेट हम लोग नहीं सोचेंगे क्योंकि मार्केट थोड़ा नेगेटिव है, डाटा भी नेगेटिव दिख रहा है, चार्ट भी नेगेटिव दिख रहा है एंड अगर अपसाइड मूवमेंट करता है तो छोटा छोटा हम लोग स्कैल्पिंग ट्रेड करके हम लोग निकल जाएंगे। अगर नीचे हम लोगों को ट्रेड मिलता है तो पोजिशनली ट्रेड 100 पॉइंट का हम लोग को मिल सकता है, एक चीज़ ध्यान रखना। तो चलिए आप लोगों को निफ्टी का चार्ट पता चल गया है, अभी हम लोग बैंक निफ्टी एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो देखिए बैंक निफ्टी का जो 1 डे टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम जो दिख रहा है अभी, जो लो दिख रहा है हम लोगों को, सीधी सी बात है एक साइडवेज के तरह मार्केट जा रहा है, ये एक लो है एंड अगर हाई दिखोगे तो एक हाई है। इन दोनों के अंदर मार्केट जब तक रहेगा वोलेटिलिटी क्रिएट होगा, मतलब 43,400 का लेवल अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है तो बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी प्रेजेंट हो सकता है। सीधा जो मुझे टारगेट दिख रहा है 42,600 के लेवल तक एक टारगेट दिख रहा है या 800 तक एक टारगेट दिख रहा है, अगर इन लेवल को तोड़ता है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर छोटा टाइम फ्रेम में हम लोग एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 4 आवर्स का चार्ट लगा लेता हूं तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 4 आवर्स का जो चार्ट दिख रहा है, देख सकते हो 43,400 का जो लो दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो इस लेवल को तोड़ने के बाद सीधा टारगेट हो जाएगा 42,600 के पास हम लोगों को टारगेट दिख रहा है, एक चीज़ ध्यान रखना। एंड अगर 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए 15 मिनट भी एनालिसिस करके देता हूँ। देखिए 15 मिनट में जो दिख रहा है एक लो है, एक चीज़ ध्यान रखना, इन लो को तोड़ने के बाद हम लोग पुट का पोजीशन बिठा सकते हैं एंड एग्रेसिवली बिठा सकते हैं। लेकिन और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मार्केट कल ओपन यहीं कहीं पे होता है, देखिए मार्केट अगर कल यहीं कहीं पे ओपन होता है, होने के बाद इस सपोर्ट लेवल को तोड़ने के बाद अच्छे से कॉन्फर्मेशन देता है तो यहाँ पे हम लोग पुट का पोजीशन बिठाएंगे एंड टारगेट जो होगा इन लेवल तक 43,400 तक एक टारगेट हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे अगर पुट का पोजीशन बिठाता है, अगर इसका नीचे ट्रेड करने लग जाता है मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। सीधा मार्केट के अंदर जो टारगेट हो जाएगा 43,000 के पास हो जाएगा एंड 43,000 का लेवल अगर मार्केट तोड़ेगा तो और भी नेगेटिविटी प्रेजेंट कर सकता है, एक चीज़ ध्यान रखना। ये बैंक निफ्टी का बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी के भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी प्रेजेंट कर रहा है एंड दिख रहा है फ्राइडे से, तो एक चीज़ ध्यान रखना, मतलब एग्रेसिवली नेगेटिविटी प्रेजेंट होगा 43,400 के नीचे, सीधा टारगेट हो जाएगा 43,000 के आसपास। अगर 43,000 का लेवल भी तोड़ता है तो मैं एवरीडे मॉर्निंग एनालिसिस करके देता हूँ मार्केट के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अगर कोई भी पोजीशन बनते हुए दिखता है तो मैं लाइव आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।